हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 12 की जो मैथ की सीरीज है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और इसी के क्रम में हम एक्सरसाइज 2.2 पर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन, इस पे हम एक्सरसाइज 2.2 पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यही जो प्रश्नावली है ये आखिरी भी है, इसके अलावा मिसलेनियस है। बाकी इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज रहने वाली है। तो चलिए आज हम बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सारे ही फार्मूले का डेरिवेशन करा चुकी हूँ, पूरा करा दिया है मैंने। हर एक फार्मूले को याद करने की ट्रिक के साथ डेरिवेशन भी कराया हुआ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने सारी क्लासेस को अटेंड किया है। यदि आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इतना इतना। ये देखिए सवाल दिखने में आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, लगाना बिल्कुल भी आसान है। इसके सॉल्यूशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है विदाउट स्किप किए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हर एक लेक्चर आपको टाइमली मिलता रहे। सो प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाना है। कभी कभी कई क्वेश्चन में हमें जरूरत होगी कि हम लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड ले आएंगे, कभी राइट साइड को लेके लेफ्ट साइड के बराबर दिखा देंगे, कभी कभी दोनों को लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। हमेशा क्वेश्चन में देखना होगा आपको कि कौन सा पार्ट लंबा चौड़ा दिया है, जो बड़ा देगा उसी साइड को लेके हम पहले हल करेंगे। इनवर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि जो मेन फंक्शन है ना उसी को आप पुट कर दो। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के रूप में दिया है हर चीज, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को ही मान लेते हैं थीटा के बराबर। क्लियर है बात? साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया अपने आप से। अब यहाँ पे हम x निकालेंगे तो ये साइन दूसरे साइड में जाएगा तो साइन बच जाएगा, इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप 1 मान लीजिए, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड को ले लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड को नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप लेफ्ट साइड में साइज छोटा है, राइट साइड और लंबा है, तो जो बड़ा होगा उसी को हम अब इसलिए लेके चलेंगे। तो यहाँ से आप RHS को, तो यहाँ पे आप RHS को ले लीजिए, RHS को। RHS आपका दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देना है, किसका? x का, जो यहाँ हमने इक्वेशन 1 में निकाला है। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3 अपने प्लेस पे है, x की वैल्यू है साइन थीटा माइनस 4x की वैल्यू साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 3 थीटा। क्लियर है बात? यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में दिया है, ये इसका परिसर दे रखा है और हमेशा देगा ही। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को बाहर, साइन इनवर्स को बाहर रहने देंगे। अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा है क्या, इसको देख के कुछ बात याद आ रही है पिछले क्लास की? क्लास 11th में आपने साइन 3 थीटा का फार्मूला किया था या नहीं किया था? हम लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है कि साइन जो 3 थीटा होता है इक्वल होता है किसके? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। याद है कुछ फार्मूला? क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने इसे किया था। तो वही फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका वैल्यू है? साइन 3 थीटा। तो क्या इसके प्लेस पे हम साइन 3 थीटा रख लें? क्लियर है बात? यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रमेय किया है, साइन इनवर्स साइन दे, tan इनवर्स tan दे, यानी किसी भी फलन का उसी के इनवर्स के साथ अगर दिया हुआ है मान तो कैंसिल हो जाते हैं अपने आप में, और जो वैल्यू बच जाती है वही उत्तर होता है। तो यहाँ पे आपका साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? 3 थीटा यहाँ पे बच जाएगा।
क्लियर है। अब क्या हो गया, 3 यहाँ अपने प्लेस पर है। थीटा की वैल्यू क्या थी एक्चुअल में, किसे आपने पुट किया था, साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू पे रख दीजिए क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर है, तो यही आपका आंसर है। अगर आप देख पाए तो यही क्या है, लेफ्ट साइड है, यही लेफ्ट साइड में दे रखा था, तो यही आपका LHS है। तो आपका राइट साइड आपने लेके चला, LHS के बराबर आ गया, मतलब क्या है, जो भी प्रूव करने के लिए कहा गया है वो प्रूव हो चुका है। तो कहेंगे सिंस RHS is equals to LHS hence proved, hence proved। यही तो सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 3 sin इनवर्स x is equals to sin इनवर्स 3x minus 4x क्यूब। तो यहाँ पे हमने राइट साइड को लिया और लेफ्ट साइड के बराबर लिया है। हम हमेशा उसी साइड को लेंगे जो ज्यादा वैल्यू जिसमें दिया हो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, यहाँ भी वही चीजें हैं, प्रूव करना है। इंस्ट्रक्शन आपके केवल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए नहीं है, आगे कई क्वेश्चन के लिए यही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जबकि ये आपका परिसर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर वही काम, वहाँ साइन का हमने किया, सेम यहाँ पे cos का दे रखा है, बस इतना ही तो डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि अभी हमने साइन वाला क्वेश्चन किया है। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जिसका फलन हो आप उसी को पुट करो। तो उस बार साइन था, हमने साइन इनवर्स को पुट किया, इस बार कॉस है तो हम पुट करेंगे कास को। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यक्स को हम मान लेंगे थीटा, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। अब आप फिर से देख लो कौन सी साइड आपको लेके चलनी है। यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ ये छोटा दिया, ये बड़ा दिया है, तो जो भी बड़ा होगा हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट साइड RHS। RHS हमें क्या दे रखा है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हमें वैल्यू पुट कर देना है x का, जो ऊपर यहाँ पे आ रखा है। cos इनवर्स अपनी जगह पे 4x की वैल्यू है cos थीटा, तो cos पे 3, x पे 3 घात है तो cos पे 3 घात हो जाएगा, और थीटा माइनस 3 इंटू एक्स का मान cos थीटा। अब देखिए जैसा कि आपने त्रिकोणमितीय फलन में साइन वाला फार्मूला पढ़ा है, उसी तरह आपने cos 3 थीटा का भी पढ़ा था, tan 3 थीटा का भी पढ़ा था, cos sin tan सभी का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos जो 3 थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये क्लास 11th का पार्ट है, इसे हम लोगों ने किया हुआ था। साइन वाले में आगे पीछे होता है, पहले 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, जबकि क्लास में क्यूब वाला पहले होता है और ये वाला बाद में। तो यहीं पे देख लो आप क्या दिया हुआ है, ये cos इनवर्स बाहर है, ये वैल्यू किसकी है, cos 3 थीटा की, cos 3 थीटा। ये हम लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है, राइट, क्लास 11 का ये पार्ट है। अब cos इनवर्स cos कहीं भी रहेगा, प्रमेय इसी चैप्टर में मैंने ही कराया आपको कि cos इनवर्स cos sin इनवर्स sin रहे तो हमेशा खत्म हो जाता है, क्या बचा 3 थीटा। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा है प्रमेय, क्या पढ़ा है, cos इनवर्स cos थीटा हमेशा थीटा होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की, 3 थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, cos इनवर्स x है, और यही वैल्यू जो है आपका, यही देख सकते हैं आपका यहाँ पे LHS का वैल्यू है, यही LHS है। आपने राइट साइड को लेके चला, लेफ्ट साइड के बराबर दिखा दिया, तो यही तो प्रूव करना था। सिंस RHS इज इक्वल्स टू LHS, तो यही तो दिखाना है भाई, लिख दो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, फटाफट से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
तो आइए अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दे रखा है 3 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो इससे पहले कि हम 10 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़रूरी है कि एक और प्रमेय जो हम बताए थे आपको पिछले क्लास के अंदर कि आगे वाली क्लास में बताएंगे, यानी आज की क्लास में इस प्रमेय को करते हैं जो tan वाले से रिलेटेड है। ये रह गया था, हमने साइन का कॉस का किया हुआ था, इस कारण से हमने साइन कॉस वाले क्वेश्चन को आपको पहले करा दिया। अब आ गया tan का क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखें एक्सरसाइज के अंदर तो tan से ही है। तो tan वाले प्रमेय को चलिए करते हैं, फार्मूले का निगमन भी करेंगे और याद करने का ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए ध्यान से, ये दिया है प्रमेय नंबर 9, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी है, यदि x और y दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी हो, दैट मीन्स x और y दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते। 0 से बड़े होने का क्या मतलब है, 0 भी नहीं हो सकते और नेगेटिव नहीं होंगे, दोनों ही धनात्मक संख्या होंगी। और x इंटू वाई, एक्स वाई का गुणनफल हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा हो और दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान रखना है क्वेश्चन को लगाते टाइम। चलिए फिलहाल इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा, हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर नहीं दिखाना। ये प्रूफ है तो हमें पूरा फार्मूला ही लाना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, या चूंकि क्वेश्चन में आपको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दिख रहा है तो दोनों को ही आप मान लो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसा मैंने यहाँ पे प्रमेय का निगमन आपको सिखा रही हूँ, क्वेश्चन में अगर मैं जो फार्मूला निकालूंगी वो फार्मूला आपको याद नहीं होता है, तो जिस तरीके से मैं इसको अभी निगमन करूंगी सेम तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। अगर फार्मूला वाइज भी आपको भूल गया, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेकिन ध्यान रखो जैसे मैं इसको हल करें ना, आप क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर देना, तब भी वही आंसर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले को कुछ मान लो आप, tan इनवर्स x दिया है, इसको आप मान लो ये a के बराबर है। और दूसरा वाला आपका दिया है tan इनवर्स y, इसको आप मान लो b के बराबर है, दोनों को ही मान लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan a हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा tan, दूसरी साइड में जाके tan b हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे tan a प्लस b का, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन में क्लास 11th में आपको बताया गया था कि tan a प्लस b क्या होता है, दो कोणों का जोड़। यहाँ पे होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्लास 11th में आपको बताया गया था, बस आप हर जगह सबका मान रख दीजिए। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा tan a प्लस b, और इधर tan a की वैल्यू क्या है, x है, प्लस tan b की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y। क्लियर है? यहाँ पे हम a प्लस b को छोड़ के tan को उधर भेज देते हैं, तो जब tan को भेजेंगे तो यहाँ पे a प्लस b आपका आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a प्लस b की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू tan इनवर्स x है, b की वैल्यू tan इनवर्स y है, तो दोनों ही जगहों पर दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y, यहाँ से ये बराबर आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही वो तो फार्मूला है जिसका हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन
नंबर जो आपका 3 दिख रहा है उसके, ठीक है। दो कोणों के जोड़ के रूप में देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में ये फार्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब कहेंगे कैसे याद होगा ये, है ना, मेन मुद्दा तो ये है याद कैसे करें। सब तो ठीक है, तो यहाँ याद करने का ये आपको tan ही तो दिया है, दूसरे साइड में भी tan इनवर्स ही आना, इधर भी इनवर्स था उधर भी इनवर्स है। अब देखो x दिया फिर y दिया, तो ऊपर में जोड़ दो दोनों को, नीचे में 1 माइनस दोनों को गुणा, यही तो दिया है। ऊपर में दोनों को जोड़ देना है दोनों कोणों को, नीचे में एक में से घटा देना है दोनों का गुणा कर। क्लियर? तो ये है प्रमेय नंबर 9, इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ जाएं अगले प्रमेय पर। तो आशा है यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब इसी में हमने एक केस लिया था, ये वैल्यू जो आएगी हमारी, ये हम कब लगाएंगे, जब आपका x और y दोनों का मान 0 से बड़ा होगा और x और y का गुणनफल जो होगा ना हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये x और y क्या होंगे, क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दे देगा ना वही x और y, इन दोनों का गुणा करके आपको चेक कर लेना है। फार्मूला लगाने से पहले आपको दोनों के कोणों को गुणा करके चेक कर लेना है क्या वो वैल्यू 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी है उस कंडीशन में हम ये फार्मूला यूज करेंगे और 1 से बड़ी होने पर इसको यूज नहीं करेंगे। तो 1 से बड़ी होने पर क्या यूज करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा केस अलग है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। यही यदि आपको दे दे x और y, सेम यही फार्मूला, यही दूसरा नहीं, यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कब, जब x और y दोनों की वैल्यू यहाँ बड़ी थी तो यहाँ 0 से छोटी हो जाए, और x और y का जो ये मल्टीपल है ये बड़ा हो जाए 1 से। यहाँ छोटा होने पर सेम फार्मूला लगाएंगे और ये बड़ा जब हो जाएगा तो दूसरा लगाएंगे। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे बस पाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम फार्मूला यही जो हम लगाए थे ना, सेम यही लगाएंगे, ध्यान देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये तो पूरा ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसी में आप पाई को माइनस कर देंगे और ये आपका तब आएगा। क्लियर है? तो आपको ये फार्मूला लगाते टाइम ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन में आप इस फार्मूले को यूज करें उसके ठीक पहले आपको चेक कर लेना है थोड़ा सा, जो भी आपका थीटा का मान यहाँ पे दोनों में x और y के मान देंगे वहाँ पे आपको गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि दोनों के मान का गुणनफल अगर 1 से छोटा है यही लगा देंगे, 1 से बड़ा हो गया बाय द वे तब भी यही लगाएंगे, लेकिन यही पाई को माइनस भी कर लेंगे, ठीक है, माइनस पाई भी लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और हम अगले प्रमेय की ओर बढ़ जाए। इसी के क्रम में आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रमेय पर। प्रमेय नंबर 9 जैसा ही था उसी का अपडेट थोड़ा सा है 10 में, दोनों ही लगभग सेम है, एक चिन्ह का बस अंतर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10वें में क्या दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y बट्टे में x इंटू y ये दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार प्लस था यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस वाला लगा था, अब की माइनस दिया है तो माइनस वाला लगेगा। अब आपको नीचे में प्लस दिख रहा होगा, प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, लोगों को प्लस और माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि ऊपर में कब माइनस कब प्लस, तो इस पे भी एक बार ध्यान दे दीजिए कि अगर इधर में माइनस होगा तो इधर में भी ऊपर माइनस होगा, और जब ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होना चाहिए, ठीक, और यहाँ प्लस तो ऊपर में भी प्लस और तब नीचे माइनस हो जाएगा। यही है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, प्रूफ भी बिल्कुल सेम है। तो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ
भी कर सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया तो मैं करा देती हूँ आपको। यहाँ पे फिर से वही काम हम करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, और हम मान लेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू b। अब दोनों में हम x और y की वैल्यू निकालें अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपका, यहाँ से x की वैल्यू आएगी tan a और y की वैल्यू आ जाएगी tan b, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब यहाँ आपने फिर से वही बात कहूँगी, 11th में tan a प्लस b, tan a माइनस b दोनों का ही फार्मूला किया था, तो अब की माइनस दिया है तो आप माइनस वाला लगाइए। tan a माइनस b हमने क्या पढ़ा था, tan a माइनस हो तो ऊपर में माइनस tan b, और बटे में 1 प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे हमेशा उल्टा चिन्ह यानी प्लस, यही सेम tan a इंटू tan b, सबका मान ऊपर है रख दीजिए, यहाँ पे लाके tan को उधर भेज देंगे तो a माइनस b निकल के क्या आएगा, ये tan इधर भेज दिए तो tan इनवर्स हो गया। tan a का मान x था माइनस tan b का मान y था, बटे में एक यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस tan a का मान x इंटू tan b का मान y। क्लियर? a माइनस b की भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, रख दीजिए। a की वैल्यू है tan इनवर्स x माइनस b की वैल्यू है tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आपका है x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये वो प्रमेय है जिसकी हमें तलाश थी। क्लियर? जैसे प्लस वैसे माइनस वाला। तो यहाँ पे प्रमेय नंबर जो 10वां है कंप्लीट हो जाता है। और भी प्रमेय हैं, जैसा कि आपने जो फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ा था क्लास 11 में, sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, तो उन सभी पर भी प्रमेय दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको जैसे प्रमेय को सिद्ध करेंगे उसी तरह हम सवाल को भी लगा देंगे। फिलहाल अब हमने tan वाले को कर लिया, तो थोड़ा tan वाले क्वेश्चन को भी कर लिया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया था, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो मैंने हमेशा आपको कहा है, हमेशा, कि जो पार्ट लंबा हो आप हमेशा उसी को लेके चलो, और जो छोटा है उसके बराबर दिखा दो। तो लंबा कौन सा है आपका, तो लंबा पार्ट हमारा हमें लेफ्ट साइड इस बार दिख रहा है, तो हम लेफ्ट वाले को ले लेंगे। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, LHS को ले लोगे। LHS क्या दिया है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, 7/24 ये दिया है। अब हमने अभी किया है प्रमेय नंबर 9 और 10। माइनस हो तो 10 काम आएगा, प्लस हो तो 9 काम आएगा। लेकिन 9 वाले में मैंने 2 कंडीशन बताई है, एक कि x और y का गुणनफल 1 से छोटा हो, और दूसरा x और y का गुणनफल 1 से बड़ा हो। अगर छोटा है तो फार्मूला नंबर 1, बड़ा है तो फार्मूला नंबर 2। दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ 2 वाले में माइनस पाई हो गया है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो। हियर क्या भाई, x की वैल्यू क्या दिया है, 2/11, 2/11, यानी यहाँ सीधे आप लिखो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 7/24। अब गुणा करके चेक करो, तो यहाँ से 2 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/11 का गुणा 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 12 कम 12 और 12 कम 12 13 132। 7/132 का मान आप जानते हैं कितना होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा,
क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है काफी बड़ा है न्यूमरेटर से, हर ज्यादा बड़ा है अंश से, तो मान 1 से तो छोटा ही आना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, x इंटू वाई की वैल्यू छोटी है 1 से, यानी कंडीशन नंबर 1। तो 1 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y, जब प्लस तो ऊपर प्लस बटे में 1 इंटू एक्स वाई। तो हम इसी का यूज कर लेने हैं, हम इसी का यूज कर लेते हैं। चलिए यूज करें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11, x की जगह पे 2/11 है, y की जगह पे 7/24 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू, क्या होगा, tan इनवर्स का है तो tan इधर भी आता है, तो tan इनवर्स, फिर x प्लस वाई, x माने 2/11 प्लस y माने 7/24 बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 2/11 गुणे 7/24। इसको आप हल कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ध्यान रखना है, दोनों का लेसन ले लीजिए, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24। तो आपस में ये कटने वाले तो है नहीं, 11 और 24 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 11 से अगर भाग देंगे 11 कट जाएगा, 24 बार में आएगा, और 24 का 2 में गुणा होगा 48 हो जाएगा। और यहाँ 24 से भाग देंगे तो 24 कटेगा, 11 बचेगा, 11 का गुणा होगा तो 77। आप ऐसा समझो तिरछी गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है। अब उसके बाद सबसे नीचे में क्या दिया है, सबसे नीचे में हमें दे रखा है 1 माइनस, इसका गुणा करेंगे, ये कट गया है, 2 से 24 कटेगा 12 बार में, तो ये आपका आएगा 7/132। यहाँ पे ये मान हम पहले भी निकाल चुके हैं, x इंटू वाई का, तो वही मान तो है ये। यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 7 4 11 12, 125 बटे में ये 2 थोड़ा अलग कर दीजिए, तो यहाँ 12 बचेगा, तो 12 का इसमें 2 अलग कर दे रहे हैं, केवल 2 को अलग कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24 होता है, 2 अलग हो जाएगा, और 12 और 11 का गुणा होगा तो 132 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 2 अलग कर दे रहे हैं, बाकी सभी का गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ इसका तिरछी गुणा होगा तो आ जाएगा 132 माइनस 7/132। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इससे कट गया, और ये बाहर में tan इनवर्स रह गया है, tan इनवर्स भी आएगा, tan इनवर्स, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू जो है किसकी है, ये वैल्यू है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 की। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बाहर था तो ये tan इनवर्स हो गया। अब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जब 4 टर्म होता है तो पहला गुणे चौथा बटे दूसरा गुणे तीसरा होता है, तो पहले का चौथे में गुणा होगा तो चौथा तो कट चुका है, 1 आ चुका है, तो 125 ऊपर आएगा, बटे नीचे में ये 2 है, दूसरा गुणे तीसरा, और तीसरा में क्या है, 132 में से 7 घटा दीजिए, तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 बार में जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 2, 125 आ जाएगा, क्या 125 आ जाएगा। यहाँ से 125 से 125 भी पूरी तरीके से कट जाएगा, केवल बटे में 2 बचेगा, और ये मान हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2। और यही वैल्यू जानते हैं आपका, यही वैल्यू RHS है, यही वैल्यू RHS में दे रखा है। RHS में क्या है, tan इनवर्स 1/2, इसके बराबर ही आना चाहिए, कि यही मान लेके चलो इसके बराबर आ गया। क्लियर है, तो यही आपको प्रूव करना था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आपको चेक कर लेना होगा कि x इंटू वाई का मान जो है क्या 1 से छोटा है कि नहीं।
बड़ा होगा तो इसी फार्मूले को लगाएंगे, यहाँ -पाई हो जाएगा। हमने प्रमेय नंबर 9 जस्ट पहले किया है। अगर आपको एक बार में चीज क्लियर नहीं हो पा रहा तो प्लीज से वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, हमेशा आपके सामने रहेगा यूट्यूब पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या दिया है, सिद्ध इसको भी करना है। दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की जैसा लगाया जा सकता है, भले ही यहाँ 2 दे दिया है। अरे भाई 2 देने का क्या मतलब है, 2 बार वही चीज है तो 2 बार इसको लिख के आप एक बार 2 को लेके पिछला वाला फार्मूला लगा के आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि पिछले वाले फार्मूले से नहीं आएगा, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन जैसे लगा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जो उससे भी अच्छा तरीका आपको पता चल जाए और भी अच्छा लगेगा आपको। तो एक और प्रमेय उसी के हिसाब से हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रमेय नंबर 11। इसमें हम पढ़ेंगे sin 2 थीटा, जो आपने त्रिकोणमिति में sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला करा था, उसी से बना हुआ इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन सीखेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे। हालांकि पिछले क्वेश्चन वाले तरीके से भी लग सकता है, वो तरीका मैंने बता दिया है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन नया तरीका भी सीखना जरूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। आइए उसके पहले हम इस सवाल को करें, इस प्रमेय को देखते हैं। मैं साथ में प्रमेय और सवालों को इसलिए करा रही हूँ ताकि कौन से प्रमेय का कहाँ यूज करना है आपको अच्छे से पता हो सके। मैं चाहती तो अलग से प्रमेय करा देती, फिर अलग से प्रश्नावली करा देती, इसलिए आपका घाटा होता। क्या घाटा होता कि आप जब तक क्वेश्चन करते तब तक प्रमेय भूल जाता, और जब प्रमेय करते तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको नहीं मिल पाता। तो दोनों साथ में कर रहे हैं हम इसलिए ताकि आप प्रमेय को करें तो उस टाइप का क्वेश्चन भी तुरंत कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन और प्रमेय दोनों ही कवर हो और साथ में प्रमेय याद भी हो जाए, फार्मूले का अच्छी तरह यूज भी आप कर ले, एग्जाम्पल भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे प्रमेय नंबर 11 दिया है, इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है 2 sin इनवर्स इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। फिर आपका दूसरा दिया है cos इनवर्स का, यही cos 2 थीटा वाला है, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर यही आपका tan के रूप में 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर दिया है। तीनों का प्रूफ करेंगे, बहुत आसानी से आएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1, पहला हमें लाना है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत ही आसान प्रूफ है। जब भी साइन का मामला हो तो साइन को मानते हैं, cos का मामला हो तो cos को पुट करते हैं, tan का मामला हो तो tan। तो साइन वाला है ना, तो साइन को मान लेंगे। क्या मानेंगे? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? x निकाल लो, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लो, x निकालेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब याद करिए मैंने क्या बताया था क्लास 11th में फार्मूला। आपको क्लास 11th के त्रिकोणमिति चैप्टर में हमने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कोणों का अर्धक फार्मूला कहते हैं, है ना, हाफ एंगल फार्मूला। 2 थीटा था तो थीटा थीटा में बदल गया और ये 2 यहाँ होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ही साइन 2 थीटा कहते हैं। तो बस जिसका मान दिया है आप ला के रख लो। तो यहाँ पे अगर हम 2 थीटा को छोड़ के साइन को इधर ले जाएं तो क्या ये इनवर्स बनेगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। ये साइन इधर लाए, 2 अपने जगह पर है। साइन थीटा का मान यहाँ आप देख सकते हैं क्या है? x है। पुट कर दीजिए फटाफट से। cos थीटा दिया है आगे, cos थीटा का मान कहीं है यहाँ पे? नहीं है ना, तो cos थीटा का मान भले नहीं है लेकिन cos थीटा आ सकता है साइन की मदद से। cos थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कड़ी के अंदर, क्योंकि ये
कॉस स्क्वायर नहीं दिया है, कॉस थीटा दिया है, तो कड़ी में होता है, स्क्वायर होता तो कड़ी में निकालते। अब मान रखिए यहाँ पे 2 है, थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे, sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स अपने जगह पर 2x अपने जगह पर अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू x है तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा देंगे, और यही वो फार्मूला है जो हमें निकालना था। इसे आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, याद हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होता है घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सवाल हम बिना इसके यूज के लगाएंगे, जैसे इसका प्रूफ निकाले वैसे सवाल को लगा देंगे। फार्मूला इसका नहीं भी याद होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन tan वाला याद होना चाहिए क्योंकि tan वाले पे बहुत सारे सवाल हैं। इसी तरीके से हम cos वाले का भी करते हैं, दूसरे वाले का, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब दूसरे वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या दे दिया है, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x माइनस 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, cos है तो cos को मानिए, मान लेंगे, माना cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानिए। निकालेंगे, अगर यहाँ x के मान को निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। अब बस cos 2 थीटा का जो फार्मूला आप पढ़े हुए हैं 11th में उसका यूज करिए। हालांकि cos 2 थीटा का मल्टीपल फार्मूला आप पढ़े हैं, 4 फार्मूला, एक साइन के रूप में, एक कास के रूप में, एक साइन और कास दोनों के रूप में, एक tan के रूप में। तो यहाँ हम केवल कास वाले का ही यूज करेंगे क्योंकि ये cos वाले पे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप यूज करो, सबका मान रखो, पहले 2 थीटा का मान निकालेंगे तो cos उधर जाएगा, हो जाएगा cos इनवर्स, 2 अपने जगह पर है, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान x है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर थीटा का भी मान दिया है, इक्वेशन 1 में रख लो, तो 2 cos इनवर्स थीटा का मान है 2 cos इनवर्स x रख दिए, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फार्मूला है cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x का, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स का भी निकालेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। आइए अब इसके तीसरे वाले को करते हैं प्रूफ। तीसरा वाला क्या दे दिया है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका भी करते हैं। चलिए, अब की tan दिया है तो हम tan को मानेंगे, जो दे उसी को मानिए। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। x निकाल दीजिए तो tan उधर जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब tan 2 थीटा का भी कई फार्मूला है, लेकिन सबसे अच्छा वाला जो है, ओरिजिनल वाला जो बार बार यूज होता है, वो क्या है, tan 2 थीटा बराबर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में आप पढ़े थे, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी वही काम, 2 थीटा निकालेंगे तो tan को उधर भेजेंगे, 2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा की वैल्यू है x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान इक्वेशन 1 से रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स, थीटा का मान है tan इनवर्स x बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो यही है आपका सलूशन, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अब क्वेश्चन को कर सके। और याद करने का तरीका देखिए, क्योंकि ये याद करना ही पड़ेगा आपको, तो याद करने का तरीका ये है, 2 हो tan इनवर्स x हो
और उसका tan के रूप में ही मान लाना। इसका एक और आगे मिलेगा, 2 tan इनवर्स का एक और प्रमेय आएगा, उसमें कोई दूसरा होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन जब tan का tan के ही रूप में लाना हो तब हम ये लगाएंगे, tan का sin के रूप में लाना तो दूसरा लगाएंगे, tan का cos के रूप में लाना तो दूसरा लगाएंगे। लेकिन यहाँ tan का tan ही चाहिए तो क्या होगा, जो यहाँ देगा वो यहाँ लिखिए 2x होगा और बटे 1 माइनस इसी का स्क्वायर होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए, हम फिर सवाल को करें। तो यहाँ पे प्रमेय नंबर 11 समाप्त होता है। अब उसी के आधार पर हम सवाल नंबर 4 को हल करने वाले हैं। तो इसको हल करेंगे। चलिए, हम हमेशा जो साइड बड़ा होता है उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ बड़ा साइड जो है आपका LHS का है, तो LHS ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यदि यहाँ 2 नहीं देता तो कोई पंगा ही नहीं था, तो पिछला वाला सवाल जो तीसरा था सेम वैसे लग जाता, लेकिन 2 देकर के मामला बिगाड़ दिया। 2 दे दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, जो अभी प्रमेय पढ़े उसका यूज करेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है। थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने किया है, क्या होती है, tan इनवर्स 2x बटे 1 ऋण यही का इसी का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग, इसी का यूज कर लेंगे। ये हमने अभी पढ़ा है तो इसका यहाँ यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x की जगह पे 1/2 दिया है, तो इसका मान निकालते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लगाएंगे तो 2 हट जाता है, क्या आता है, tan इनवर्स 2 हट के क्या आएगा, 2 इंटू x का क्या मान है 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 हो गई, बटे में 1 ऋण x स्क्वायर, x का मान 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। ये हो जाएगा। और ये अभी सेम है, इसमें हमने कुछ नहीं किया तो इसको अभी सेम का सेम रहने देंगे। tan इनवर्स 1/7, उसमें तो कुछ किया ही नहीं है। अब इसको हल करेंगे, आपका tan इनवर्स, ये 2 से 2 कट गया और नीचे हल होगा तो क्या आएगा, 4 का तिरछे गुणा होगा तो 4 और 1 का होगा तो 1, तो 4 में से घटेगा 3/4, तो ये 4 सबसे ऊपर जाएगा तो 4 बटे में जो 3 है वो नीचे रह जाएगा। 1 से तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक और काम करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाने से पहले याद करिए हम क्या चेक करते हैं, x इंटू वाई का गुणनफल 1 से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ से हम कहीं आप चेक कर लो, x इंटू वाई का मान, x माने 4/3 इंटू वाई माने 1/7, ये क्या आएगा आपका 4/21 आएगा, जो बहुत छोटा है 1 से। तो यहाँ x y का मान 1 से छोटा होता है तो नॉर्मल वही फार्मूला लगा देते हैं। लगाइए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता था 1 बार tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो लगाते हैं उसको, क्या आएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y, तो यानी कि 4/3 प्लस y माने 1/7, अब पूरे के बटे में 1 माइनस xy, 4/3 इंटू y मतलब 1/7। हल करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, तिरछे गुणा करेंगे तो 7 चौके 28 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 28 और प्लस 3/7 3 21, नीचे पे 7 3 21 का यहाँ तिरछे गुणा होगा तो 21 माइनस 4/21, ये हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सिंप्लीफाई और ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स
ये हो जाएगा 28 और 3 31 अपन ये 21 से 21 कट गया, 21 में से 4 जाएगा तो 17 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी और यही जो मान आया है यही आप चेक कर लो, यही आपके RHS की वैल्यू है। तो यही आपको प्रूव करना था। लेफ्ट साइड लेके हमने राइट साइड को ला दिया तो यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को किया। रीजन ये है कि हमने इससे रिलेटेड सभी प्रमेय जो 3-4 प्रमेय हैं उसमें 3-3 4-4 फार्मूले थे उनका निगमन भी किया है। तो आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अगले क्लास में हम 1-2 प्रमेय और भी हैं तो उसको भी करेंगे, साथ में सवालों को करेंगे। तो शायद एक्सरसाइज 2.2 का 2 से 3 पार्ट हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप प्रमेय और फार्मूले को और सवालों को एक साथ करेंगे तो वो काफी बेटर होगा आपके लिए अलग अलग करने से। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ साथ कराया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।